पाकिस्तान तो ज़बरदस्त मुल्क है क्योंकि यहाँ पे सोने की कानें हैं, कोयले की कानें हैं, नमक के पहाड़ हैं। इन सब रिसोर्सेज के होने के साथ साथ लोग भी इतने टैलेंटेड है, दुनिया में जहाँ जाते हैं मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लेकिन फिर भी ज़लील ख्वार है कौम। आखिर ऐसा क्यों है? इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। अभी ओलंपिक्स के अंदर हमारे तकरीबन 7 प्लेयर्स ने कॉन्टेस्ट किया, और जिस लेवल के प्लेयर्स हमारे गए कि स्विमिंग के अंदर लास्ट में आया है हमारा जो स्विमर था। खैर उस इन 7 लोगों के साथ 27 लोग और गए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और पॉलिटिशियंस थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग क्यों गए, इनका क्या जवाज़ था जाने का, और इनके अखराजात किसने उठाए। और उसके साथ साथ जब भी ये लोग कहीं जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, तो ये ऐसी पूरी बारात लेके अपने साथ जाते हैं जैसे किसी के वलीमे में शिरकत करने जा रहे हो। ये लोग इर्रेलेवेंट लोग। जैसे अगर चाइना का ट्रिप होगा तो उसके अंदर आईटी कंपनीज जा रही होंगी। अब पाकिस्तानी आईटी कंपनीज चाइना की आईटी कंपनीज से किस लिहाज से कॉम्पीट कर सकती हैं, मेरी समझ से बाहर है ये बात। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। पीआईए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पीआईए वर्स्ट परफॉर्मिंग एयरलाइन है दुनिया की, जिसके अंदर हर एयरक्राफ्ट पे 500 बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है, 500 एम्प्लॉयज़ है। ये वो पॉलिटिकल भर्तियां हैं जिन्होंने की, पीआईए में नहीं खाली, इन्होंने हर जगह ऐसी की है। इसको कंपेयर कर सकते हैं आप कतर के साथ, जो कि 133 130 का एवरेज है एक एयरक्राफ्ट पे बंदे का। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिटिकल भर्तियां स्टील मिल में भी हुई, हर इदारे में हुई, इन्होंने ठप करके छोड़ दिया। अपने नेशनल बैंक के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं नेशनल बैंक के जब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता था, और अभी मुझे यकीन है कि ये हालात होंगे, वहाँ पे आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 10 बजे करीब आते थे सुबह का अखबार लेके, और स्क्रीन जो उनके टेबल पर रखी उसको टच तक नहीं करते थे। एक साहब अखबार खोल के बैठते थे और उस पर फिर ख़बरों पे तबसरा होता था। अच्छा, अखबार जो है वो उर्दू पढ़ने वाले उर्दू के अखबार लेके बैठते थे, सिंधी पढ़ने वाले सिंधी के अखबार, और वो एक न्यूज़ डिस्कशन में आती थी, हर बंदा अपना ओपिनियन देखता था। तो इसके अंदर तकरीबन 12-1 बज जाते थे, और उसके बाद फिर लंच टाइम हो जाता था। फिर ये लोग सब पलट के आते 3 बजे दोपहर का अखबार लेकर, और फिर दोपहर के अखबार में भी एक राउंड चलता था। इतने में छुट्टी का टाइम हो जाता था और सब उठ के चले जाते, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब ये आधे से ज़्यादा एम्प्लॉय का मैं रूटीन बता रहा हूँ एक सरकारी इदारे के अंदर। इसी वजह से नेशनल बैंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वर्स्ट परफॉर्मिंग बैंक है। हालांकि सबसे ज़्यादा डिपॉजिट बेस इसके पास है, सबसे ज़्यादा एडवांसेस ये दे रहा है, फिर भी वर्स्ट परफॉर्मिंग क्यों है, इतना वर्स्ट एफिशिएंट बैंक क्यों है? ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिहाज से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि बोझ है इसके पास। तो जब भी ये इदारे प्राइवेटाइज़ होते हैं, अभी भी इन्होंने एक लिस्ट इदारों की रिलीज़ की है कैबिनेट ने, और अब ये इदारे प्राइवेटाइज़ होंगे। तो प्राइवेटाइज़ होते ही ये इदारे कैसे प्रॉफिट में आ जाएंगे, कैसे काम करने लगेंगे, कैसे ज़मीन से एकदम से उठेंगे? कुछ भी नहीं करते। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आते हैं, इस चर्बी को हटा देते हैं। इस ना काम करने वाली जो फ़ौज, जो पॉलिटिकल भर्तियां हुई हुई हैं, इनको हटा के साइड में कर देते हैं पहले, ताकि जो है ये बोझ जैसी हटेगा वैसी इदारे प्रॉफिट में आ जाएंगे, भले वो गवर्नमेंट हो, यानी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ खुद हों, या उनके मातहत चलने वाले। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा रीज़न अब मैं बता रहा हूँ, वो है मेरिटोक्रेसी। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल किया है रिसेंटली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बाद, आप ख़ुद देख सकते हैं कि आज से 10-15 साल पहले तक पाकिस्तान की जब भी इंडिया से मैचेस होते थे, हमारी डोमिनेंस होती थी। हिस्ट्री आप उठा के देख लेंगे, पाकिस्तान ने तमाम फॉर्मेट में ज़्यादा मैचेस जीते हुए थे। अच्छा, 15 साल पहले ही T20 भी लॉन्च हुआ। अब T20 के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं जो कि टेस्ट और ओडीआई में पाकिस्तान की रही है। उसका रीज़न क्या है कि पीसीबी बर्बाद होने का सफ़र उसका स्टार्ट हो गया था 10-15 साल पहले ही, और अब वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल डोमिनेंस वाला इदारा रह गया है, जहाँ पे पॉलिटिकल भर्तियाँ होती हैं, ऊट पटांग लोगों को बना दिया जाता है चेयरमैन, और जिनका कोई प्रोफाइल नहीं होता, और वो पॉलिटिकल बंदा होता है, और वो आपका क्रिकेट पे बात कर रहा होता है। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, किसी भी इदारे को उठा के देख लें, तो जब तक मेरिटोक्रेसी पर कॉम्प्रोमाइज़ होता रहेगा, मेरिटोक्रेसी के अंदर फिर उन्होंने कोटा सिस्टम भी लगाया हुआ है, जिसमें कोटा सिस्टम की बुनियाद पर मेरिट का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और इसको लिसानी रंग देने की कोशिश की जाती है। हर में लिसानियत की कोई बात नहीं है, आपने मेरिट पे बात करनी है। जब तक मेरिट पे बात नहीं होगी, कौम इसी तरह ज़लील व ख्वार रहेगी, और इसी तरह लोग
अनस्किल्ड रहेंगे, कभी भी स्किल की तरफ ही जाएंगे। उनको पता है कि स्किल हासिल करने से क्या होगा, हम तो अनस्किल्ड ही रहते हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उठाईगिरियाँ करते रहते हैं दूसरे लोगों की, और इसी बेसिस पर हमारी भर्तियाँ होंगी और हम टेक्निकली कॉम्पोनेंट लोगों के ऊपर आके बैठ जाएंगे। और जो टेक्निकली कॉम्पोनेंट लोग जब वो देखेंगे कि हमसे ज़्यादा जो है हमसे कम पढ़ा लिखा और हमसे ज़्यादा इडियट आदमी ऊपर बैठा हुआ है, तो वो बोलेंगे यार ये तो हमसे लो आईक्यू वाला आदमी हमारे ऊपर आके बिठा दिया है, तो हम इस मुल्क में क्या कर रहे हैं, हम तो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। तो वो फिर मुल्क से बाहर चला जाएगा और एक साइकिल बन जाएगा आपका ब्रेन ड्रेन का, जो कंटिन्यूस बेस पे जो है चलता रहेगा और आपका टैलेंट मुल्क से बाहर जाके दूसरे मुल्कों को सर्व करता रहेगा। तकरीबन 10 साल हो गए मुझे मुल्क से बाहर निकले हुए, लेकिन ये सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। थैंक यू।